कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपी नहीं है। बहुत से स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार से दूर रहकर इस समय कोरोना महामारी से लड़ाई में लड़ रहे हैं, लगातार सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं, हमारे और आपके सेहत का ध्यान रख रहे हैं और लगातार उपचार में लगे हुए हैं। ऐसे में हम आए हुए हैं बलदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, CSC बलदेव पर। आज हम जानेंगे यहाँ पर कि किस तरह की यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं, किस तरह से कोरोना के साथ साथ अन्य जो OPD है वो की जा रही है। और घड़ी में इस समय टाइम हो रहा है 8:39 हैं। आप देख सकते हैं घड़ी बजा रही है 8:39, यानी 8:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है। CSC खुलने का समय 8 बजे का होता है और CSC इस समय आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तस्वीरों में CSC खुल चुकी है। कुछ कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ साथी कर्मचारी हमारे यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे या मौजूद हैं। अभी आप देख सकते होंगे यहाँ पर हम CSC परिसर में मौजूद हैं। CSC के बाहर ही हैं, गेट के बाहर। अभी यहाँ पर क्योंकि कोई मरीज नहीं है तो अभी शायद पर्चा बनना भी जो प्रोसेस होती है वो भी शायद अभी प्रारंभ नहीं हुई है। हम चलते हैं CSC के अंदर, देखेंगे किस तरह की व्यवस्था है, क्या यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं या डॉक्टर नहीं मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक गेट है, ये शायद यहाँ के कर्मचारी होंगे। आप यहीं के कर्मचारी हैं? हाँ, नहीं बता, इसे बंद करिए आप पहले। क्या नाम है आप? अनिल नाम है, इसको आप बंद कर दीजिए थोड़ी देर। नहीं, उसको तो मैं बंद कर लूँगा। अनिल जी, तो पर्चे बनने शुरू हो गए? हाँ, पर्चे बनना स्टार्ट हो गए। अभी तो खैर कोई मरीज नहीं है। डॉक्टर्स हैं? हाँ जी, हाँ है। कितने डॉक्टर्स हैं आज यहाँ? 3-4 सर। आप भी यहीं से? क्या नाम है सर? राघवेंद्र राजपूत। राघवेंद्र जी, कितने डॉक्टर इस समय यहाँ CSC पर होने चाहिए? 3-4 डॉक्टर हैं। 3-4 डॉक्टर अभी एक है। आप दिखा सकते हो मुझे कहाँ बैठे हैं? कहाँ पे आप? हम इस समय CSC पर मौजूद हैं। यहाँ बता रहे हैं अभी भाई साहब यहीं के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 डॉक्टर इस समय होने चाहिए। उनमें से अभी तक 8:30 बजे तक एक चिकित्सक आए हैं, शायद डॉक्टर साहब होंगे। ये यहाँ नेत्र परीक्षण एवं कुष्ठ परीक्षण का कक्ष है, तो यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा नमस्कार, क्या नाम है सर? रवि कुमार। आपसे चिकित्सक हैं? मैं नेत्र परीक्षा अधिकारी। अच्छा, नेत्र केवल नेत्र का। अच्छा, आप 8 बजे आ जाएंगे? कब तक सर आना होगा? 8 से 2 तक ही होगी आपकी? ये सिर्फ हमारे साहब लगाते हैं, उस हिसाब से रहती है। कोविड की वजह से जो टाइम देते हैं उस हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पर नेत्र परीक्षक अधिकारी हैं बलदेव CSC के, वो यहाँ मौजूद हैं। एकमात्र चिकित्सक हैं और यहाँ एक कर्मचारी हैं जो लगातार अपने साहब से बात कराने के लिए प्रयासरत हैं। और इस समय हम यहाँ बलदेव CSC में आप देख सकते हैं कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, चिकित्सक यहाँ पर एक भी नहीं है और यहाँ केवल एक नेत्र परीक्षक मौजूद थे। 8 बजे जो खुलने का समय है उसके हम आधे घंटे बाद आए हैं। 8 बज के तकरीबन 40 मिनट हो रहे होंगे। अगर यहाँ की भी कोई घड़ी होगी तो मैं उसमें भी आपको टाइम दिखाता हूँ। देखिए, ये बलदेव CSC की ही घड़ी है जो उसके अंदर लगी हुई थी, उसमें आप टाइम देख सकते हैं 8:40 हो चुके हैं। एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक भी मरीज भी मौजूद नहीं है, लेकिन मरीज भी मुझे लगता है जान गए होंगे कि यहाँ जो चिकित्सक हैं वो कितने बजे आते हैं, उसी हिसाब से। ये भी यहाँ के कर्मचारी अभी थोड़े शायद सफाई कार्यों में लगे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ किन किन रूमों पे यहाँ ताला लगा हुआ है। देखिए, एक रूम है, ये बिजली वाला रूम है और ये मुझे लगता है अधीक्षक जी का रूम है, प्रभारी अधीक्षक। अब तो हट गए हैं। यहाँ पर पहले विजय सिंह सिसोदिया हुआ करते थे, प्रभारी अधीक्षक विजय सिंह सिसोदिया नहीं है। लेकिन मैं गेट खोल के आपको दिखाता हूँ, ताला खुला हुआ है। अधिकारी दूर दूर तक कहीं नहीं है, नदारद हैं और ये ताला खुलना भी अब प्रारंभ हो चुका है। यहाँ भी हमारे एक भैया हैं, यहाँ भी ये एक्सरे रूम है, ये तो खैर खुला हुआ है। बहुत सारे कर्मचारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्मचारी कोई नहीं है, बहुत सारे रूम खुले हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स नदारद हैं। पर्चे बनने का कोई मतलब यहाँ इस समय है ही नहीं। और आपको भी थोड़ा सा और अंदर ले चलते हैं, शायद हो सकता है कोई चिकित्सक कहीं पर बैठे हों, तो मुझे लगता नहीं। ये ऑपरेशन थिएटर का ब्लॉक है।
यहाँ भी एक कर्मचारी बैठे हैं, तो तकरीबन 5 या 6 या 7 कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर कोई नहीं है। देखिए डॉट सेंटर है, यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर फिर से ताला है। ये एक अहाता सा है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस कदर से गंदगी का, यहाँ पर पूरी तरह गंदगी का साम्राज्य है। यहाँ कुछ दवाइयों के पर्चे पड़े हुए हैं, कुछ दवाइयाँ भी आप देख सकते हैं। ये जैसे कि ये दवा है, ये दवा भी यहाँ पड़ी हुई है, एक्सपायर है या कैसी, हम इसको देखते हैं। एक्सपायरी इसकी 2021 में होनी है। आप देखिए, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में 2021 में इस दवा की एक्सपायरी होनी है। और ये इसका रखरखाव आप देख सकते हैं, किस तरह दवाओं का रखरखाव यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इनके पुताई वगैरह का काम चल रहा है, सफ़ेदी वगैरह का, उसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन कम से कम दवाएं ठीक तरह से रखी जानी चाहिए थी। ये कोल्ड चेन कक्ष है और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कर्मचारी हैं जो अपने पुताई में लगे हुए हैं, सफाई में लगे हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, सफाई हो रही है, लेकिन रखरखाव भी एकदम दोयम दर्जे का है। ये वैक्सीन वगैरह की किटें, ये भी यहीं पर ये खाली डब्बे हैं या बर्फ़ के खाली डब्बे होंगे। वैक्सीन रखने के लिए इसमें जो बर्फ़ जमाई जाती होगी वो। मेरे आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, एक चिकित्सक मौजूद हैं। अब भी 8:45 का टाइम हो चुका है, 8 बजे तक का समय होता है। हालांकि बहुत सारे कर्मचारी, मैं आपको पीछे दिखाता हूं, यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने समय से आते हैं। उन्होंने CHC को खोल दिया है और आप देख सकते हैं रजिस्टर लेकर, मुझे लगता है पर्चा वर्चा बनने का यहाँ पर काम शुरू हो गया है। लेकिन जब पर्चा ही बन जाएंगे लेकिन चिकित्सक नहीं होगा तो उपचार कौन करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल CHC बलदेव पर पूरी तरह खुल चुकी है। यहाँ पर एक भी चिकित्सक इस समय तक मौजूद नहीं है। इवन प्रभारी जो यहाँ के नए बनाए गए थे IS राणा, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। किस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे जब सामान्य बीमारियों से भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे बगैर चिकित्सकों के। यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। हम और यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे जब वो आ जाएंगे उसके बाद। बलदेव CHC का हाल जानने के बाद हम आए हैं CMO कार्यालय पर। यहाँ हम बात करने की कोशिश कर रहे थे CMO साहब से, लेकिन CMO साहब के एक कर्मचारी ने बताया कि वो किसी मीटिंग की तैयारियों में व्यस्त हैं। हालांकि उनके कमरे में इस समय कोई नहीं है, वो अकेले ही हैं। इस दौरान हमने उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको फ़ोन पे बात करनी चाहिए, तो उनका फ़ोन हमेशा की तरह किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया। CMO साहब ने उसको फ़ोन नहीं उठाया। कुल मिलाकर उनसे इस पूरे मामले पर आधिकारिक वर्जन नहीं मिल सका है और ये कोई नई बात नहीं है। कोरोना की आड़ में लगातार लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी जारी है और इस ओर CMO कार्यालय मथुरा का भी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर CMO से भले ही बात नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ आना पूरी तरह से बेकार भी नहीं गया। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अनुज यादव ने बताया कि आज के दिन CHC बलदेव के एक भी चिकित्सक की ड्यूटी कोरोना में नहीं लगी हुई थी, जबकि वहां पर उनके कर्मचारियों का कहना था कि कई चिकित्सक कोरोना ड्यूटी के चलते यहां पर अभी नहीं पहुंचे हैं।